बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल नंबर्स पिछले 10-15 दिन में आपने देखा कि मार्केट में अच्छी खासी तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा होगा। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न जिम्मेदार है, होगा इस एफआईआईएस की कम सेलिंग और उसके बाद थोड़ी सी बाइंग। तो जो इस मार्केट में आपने देखा कि पिछले 10-12 दिन में पोर्टफोलियो में एक अच्छी खासी रिकवरी होते हुए देखने को जरूर मिली है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया गया ऐसी स्टॉक मार्केट है। अगर आप सोचेंगे कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा भागते रहे तो ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में गए कोई कोई ऐसी न्यूज़ होती है जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट काफ़ी डाउन होता है। तो ऑफकोर्स हमारा जो भारतीय बाजार है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप पेशेंस रखते हैं तो रिकवरी के साथ साथ आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो इसी बीच में गैस एफआईआईएस की जो बाइंग है अगर आने वाले कल में कंटिन्यू होती है तो जिस तरह से गैस मार्केट में एक मंदी का साइन हमें देखने को मिल रहा था, एक तेज़ी का भी माहौल देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच में गैस 3 बेहतरीन स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट की संभावना हमें देखने को मिल रही है। 2 कंपनी तो गैस बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है और एक मिड कैप की टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल भी है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। खरीदना नहीं खरीदना गैस आपकी पर्सनल मैटर की बात है, बट येस अगर आप उसको लॉस में बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत पछताना भी ज़रूर पड़ सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। इस बिजनेस में गैस बहुत ही दम दिखाई पड़ता है। बीच में आपको पता है कि 6-8 महीना पहले 1100-1200 के आसपास भी गया था, बट आपको पता है कि एक प्रोमोटर ग्रुप ने गैस कार्लियल ग्रुप ने अपनी स्टेक को पूरा जीरो कर लिया और गैस हर एक तेजी में उनका बिकवाली का दबाव देखने को मिला। बीच में तो गैस स्टॉक गिर के 650 के आसपास भी गया था। बहुत लोग 500 के आसपास टारगेट दे रहे थे, बट मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक जरूर करती है। तो गैस एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी पेनिट्रेशन हाई जरूर दिखाता है। महीने की बात की जाए तो गैस मैंने क्या बताया कि मार्केट में पेशेंस के संग संग करेज होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेज नहीं रहेगा, सही टाइम पे एवरेजिंग नहीं करेंगे अच्छी कंपनी में तो आपको ऑफकोर्स लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो पिछले एक महीने से अगर आप देखें 27% के आसपास तो सोचाल हमें इस कंपनी में देखने को जरूर मिली है। तो काफ़ी निराश है बिकॉज एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, जब से इनके आईपीओ आए थे बहुत बड़ा पैसा नहीं बना। येस 2021 में गैस इसने पैसे जरूर बनाए थे बिकॉज वो पता है कि सुपर डुपर फ्लॉप आईपीओ था। रीजन साफ था, आपको अच्छे से पता है। उस समय गैस कोविड पेंडेमिक आया था और उसके बाद जैसे रिकवरी हुई वैसे गैस हमें 2021 के बाद एट द एंड में मंदी का माहौल देखने को मिला। गैस बीच में तो ये लुढ़क के 650 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला। पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा कि क्वार्टरली नंबर्स एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को जरूर मिले। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में मुझे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रोथ दिखाई जरूर पड़ती है। ये मार्केट कैप पे ध्यान अगर आप दें तो 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इस कंपनी को आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। बीच में तो गैस 650 के आसपास आया था, बहुत लोग उधर पे काफ़ी नकारात्मक रिव्यू भी था, कमेंट भी था मैंने क्या बताया कि मार्केट पूरा गिरेगा, आप थोड़ी रोक सकते हैं, बट इसी बीच में कैसे कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो 1200 का स्टॉक है, अभी आपको 800 के आसपास मिल रहा है। कंपनी पसंद नहीं है एकदम अवॉइड करें, बट येस इन सब कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं तो टाइम दीजिए बिकॉज इसके क्वार्टरली नंबर्स पे कैसे पिछले कुछ समय से अच्छे खासे इंप्रूव हो चुके हैं। रही बात प्राइस ट्रेंडिंग के समय गैस 80 के पी पे ट्रेड कर रहा था, जो अभी के टाइम गिर के 50 के आसपास हो चुका है। कंपनी की आरओई पे अगर आप ध्यान दें 23% के आसपास स्टेलर देखने को जरूर मिलता है। ये बारे में गैस मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कंपनी के सेल्स देखें, प्रॉफिट देखें, मार्जिन देखें, आने वाले कल में टिकने की संभावना है या फिर नहीं, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको कार्ड बिजनेस में निवेश करना है तो इस कंपनी में आप फेथ कर सकते हैं। बहुत लोग एसबीआई का नाम है इसलिए निवेश नहीं करते, आपके पर्सनल मैटर का बात है, बट येस आरबीआई के सर्कुलर्स के इशू की वजह से आपने देखा कि पिछले कुछ समय से क्रेडिट कार्ड पे भी अब यूपीआई ट्रांजेक्शन हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में गैस इन सब कंपनी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने की संभावना जरूर है। मार्च 2022 की बात की जाए कंपनी ने गैस हाईएस्ट रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जरूर दर्ज किया और जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस में पिछले कुछ समय से ग्लोबल इशू की वजह से डिक्लाइन देखने को मिली। बट ये सभी के टाइम में हमें अच्छी खासी फाइनेंशियल के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल रही है। इतना कहाँ पे है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज इसके पहले कैसे मैंने आपको साफ साफ बताया कि मार्जिन आप सेट कर लें 5%, 7%, 8% बिकॉज जब पैनिक सेलिंग होती है तो कोई भी लेवल्स काम नहीं आता। बट ये मार्केट में जब ऑप्टिमिज्म और फीलिंग आते हैं तो गैस स्टॉक बहुत परफॉर्म जरूर करते हैं। तो अगर आप देखिए जो लाल कलर की लाइन है यहाँ पे गैस ये स्टॉक ब्रेकआउट के वर्ड्स पे जरूर है। तो ये इसका 200 का मूविंग एवरेज है, अगर ये इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस बहुत ही क्विक टाइम में 950 से लेकर 1000 के आसपास भी ये जर्नी कर सकता है। बट ये अगर इधर से गिरावट होती है तो 800 से लेकर 750 के आसपास इसको बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट जरूर मिले। तो वहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी में फेथ है तो बहुत लोग की बाइंग प्राइस 800-900 के आसपास है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, कंपनी खराब नहीं, होल्ड करें और एक बार Q1 के नंबर्स के अपडेट के बाद आप चाहें तो अपना अनुकूल डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी की बात की जाए इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, को पता है इसकी इन्फो एज में पिछले कुछ समय से भारी भरकम फॉल देखने को मिली बिकॉज निफ्टी आईटी को छोड़िए नेस्टेक में देखिए जितने भी टेक वाले स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे थे, आईटी वाले स्टॉक्स देखने को मिल रहे थे, सभी में का फॉल हमें देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में इस इन्फो एज में एक शानदार रिकवरी हमें पिछले कुछ समय से देखने को जरूर मिली है। इन्फो एज की बात की जाए को पता है कि पिछले 1.5-2 महीने से गैस मैंने इन्फो एज को बहुत बार कवर किया था, बताया था कि 50% डिस्काउंट में
अगर कंपनी मिल रही है, प्रोमोटर ग्रुप है किसकी, जोमेटो की, तो ऑफकोर्स जोमेटो नायका वायका छोड़ के आप इस कंपनी पे फेथ कर सकते हैं। नायका जो कि खराब कंपनी नहीं है, बट यस वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर है। बट अभी के टाइम में इन्फोसिस की बात की जाए, इसमें भी कैसे एक शानदार रिकवरी देखने को जरूर मिल रही है। कोई खराब नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि बहुत ही हाई चांसेस थे कि निफ्टी का रिबैलेंसिंग में इसका नाम आएगा, बट नहीं आया। उसके बाद टेक डाउन साइड हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इसमें भी हमें एक मेगा फॉल देखने को जरूर मिला। बट स्लोली सडनली अगर आप देखें तो फिर से गैस इन्फोसिस में एक तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस एसबीआई कार्ड का जो मैंने आपको लेवल्स बताया, वो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल है, जिसको आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बट येस इन्फोसिस की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि अभी के टाइम में भी ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पर आने वाले कल में गिरावट अगर होती है, तो ऐसी कंपनी में बिल्कुल ही पैनिक नहीं करेगा। कंपनी डेफरी के संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजर्व को जरूर ओन करती है। कंपनी की बात की जाए तो ये भी कैसे एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलता है। 53,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 7,500 का स्टॉक है, 4,000 के आसपास मिल रहे हैं, जिस पर कोई गारंटी नहीं आने वाले कल में ये बिलो 4,000 नहीं जा सकता है। मार्केट में प्रेशर रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ऑफकोर्स जा सकता है। बट येस बीच में कैसे अफरा तफरी का माहौल था, 3,300 के आसपास भी आया था। बट येस उसके बाद हमें 25% के आसपास रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 19.5 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। और रही बात आरओसी की, आरओई की, ये भी हमें शानदार देखने को जरूर मिल जाते हैं। कंपनी में कैसे चाहे तो फोकस कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर आपके पास पूंजी है, अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा एक बार उनके नंबर्स का अपडेट देख लीजिए। अगर नंबर्स ठीक ठाक इनलाइन आते हैं तो ब्रेकआउट की भी संभावना नहीं आते हैं, तो फिर से कैसी 3850 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट टाइम जरूर लिया है। पेशेंस रहेगा तो पैसा बनेगा, पेशेंस नहीं रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा। किस कंपनी पे भी आपको फोकस जरूर करनी है, बिकॉज इसमें भी कैसे एक ब्रेकआउट की कंडीशन है। पिछले कुछ समय से वीकली चार्ट की बात की जाए या फिर डेली चार्ट की बात की जाए, एसबीआई कार्ड्स की तरह देखने को जरूर मिल रहे हैं। कुछ समय से अगर आप देखें मंथली चार्ट में कैसे नौकरी या फिर इन्फोएज एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद रिकवरी करने का संकेत दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपका विजन 3-5 ईयर्स का है, 10-15%, 20% डाउन साइड बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। आने वाले कल में कैसा करी कंपनी चल गई, जो कि चलना तय है, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप में निवेश करके उसको यूनिकॉर्न बनाती है। तो लॉन्ग टर्म में कैसे मुझे इस कंपनी में पेनिट्रेशन काफ़ी हाई दिखाई पड़ता है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, कोविड के नीचे का जो आरएसआई है उसके नीचे ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो इस कंपनी पर भी चाहे तो कैसे आप इधर पे खास पकड़ बना सकते हो। बात की दोस्तों एफएल इंडिया की, तो पिछले कुछ समय से एफएल इंडिया में तेजी हमें देखने को मिली। हाल फिलहाल में हमने देखा कि मंडे के दिन एफएल इंडिया में 7% के आसपास तेजी थी, बिकॉज इनके जो खर्चे हैं वो मार्केट को लग रहा है थोड़े कम हो सकते हैं, बिकॉज एट्रिशन रेट की हाई की वजह से बहुत सारे ब्लूचिप कंपनीज में इसका इंपैक्ट देखने को मिला। बट बहुत सारे मिड कैप आईटी या फिर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थोड़े खर्चे कम होने की उम्मीद जरूर है। तो एफएल इंडिया की बात की जाए अभी भी हमें 1060 के लेवल पर देखने को जरूर मिल रहे हैं। कंपनी की बात की जाए, आपको पता है इसके पुराने अगर अपना सब्सक्राइबर है तो बीच में 40% भी डाउन था। बहुत लोगों ने उधर पे माल बेच दिया और क्या हुआ, सीधा स्टॉक उधर से डबल भी हुआ। बट यस मार्केट के इस करेक्शन की वजह से पूरा इंटायर मार्केट ही गिर रहा था, तो ये गिरा, वरना इस स्टॉक में गिरावट हमें उतनी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिश के संग संग कंपनी क्वार्टरली नंबर से बहुत ही अच्छे हैं। तो कंपनी की बात की जाए, मुझे कैसे सबसे अच्छा इस कंपनी में यही लगता है, इनकी जो मैनेजमेंट है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। कभी भी कोई न्यूज़ आती है नेगेटिव तो एकदम मीडिया में आते हैं, उसको क्लियर करते हैं। अनुज खन्ना सोहम के बारे में आपको पता ज़रूर होगा, तो ऑफकोर्स का डिजिटल जो ऐड है वो बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट ज़रूर हो रहा है। बट ये स्लो डाउन कंडीशन का यूरोपियन कंट्री में और वेरियस लैटिन अमेरिकन कंट्री में देखने को मिल रही है। बट इंडिया की बात की जाए उसमें अभी भी हमें ग्रोथ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर किया जाए, बिकॉज हाल फिलहाल में गैस इनके इंडस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो Q1 के नंबर्स का जो डेट है मुझे अभी तक पता नहीं, शायद आउट हुए हैं फिर नहीं आउट हुए, लेकिन यस देखते हैं कि नंबर्स कब आते हैं। नंबर्स के बाद दोस्तों जो समीकरण होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा। देखिए दोस्तों एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, नौकरी की बात की जाए, उसमें सेफ्टी के संग सिक्योरिटी भी है, बिकॉज दोनों कंपनी बहुत ही बड़े कंपनी को मार्केट कैप है, बिलोंग भी करते हैं अच्छी ग्रुप को। रही बात दोस्तों स्कीम, तो ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी तो रिस्की ज़रूर है, बट ऐसी कंपनी का इस लॉस में बेचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। हाल फिलहाल में गए बहुत लोगों ने 800-900 के आसपास निवेश भी किया था, उनके भी पैसे बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइस टूटने गैस अभी भी 66 के आसपास, लेकिन यस इसमें गैस हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिला था, बिकॉज लास्ट ईयर गैस कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। बट आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, इस कंपनी के मुझे बहुत ही अच्छे दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। मेरे हिसाब से कैसा डेटा प्राइवेसी का कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट है, कोई भी गारंटी के संग बोल सकता नहीं है कब कोई पॉलिसी में चेंजेस आ जाए या फिर ना आ जाए। तो ऑफकोर्स 5% के आसपास का वेटेज सही है इस ऐसे कंपनी में, तो मुझे ठीक लगता है, बिकॉज इस कंपनी का ग्रोथ जैसे ही चल रहा है वैसा का चलता रहा आने वाले 5-7 ईयर्स में, और बहुत बड़ा प्राइवेसी कंसर्न नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में आने वाले कल में इनॉर्मस ग्रोथ हो सकती है। ऑल्दो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन है, बट रीज़न भी है, कंपनी ने गैस बॉबल एआई की बात की जाए, जैम की बात की जाए, उसको अच्छा खासा एक्वायर ज़रूर किया था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कितना एक्सपोनेंशियली गैस ईयरली के हिसाब से ये कंपनी ग्रोथ विटनेस कर रही है। अगर आप देखें तो दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है गैस उसके आसपास ट्रेड कर रही है। तो अगर ये 1100 का लेवल टूटेगा
और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब एक तेज़ी का संकेत हो सकता है। तो आपको देखना है कि मार्केट में अभी कितने मूड माहौल कहाँ है और क्या FIS 4 अगर FIS बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप देख लीजिएगा गाइस, बहुत लोगों में फोमो फिर से शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट का अगर आप गुड पार्ट देखें तो बैड पार्ट भी देखिए, कंप्लेन मत करिए। कंप्लेन अगर आप हमेशा करेंगे मार्केट में आप टिक नहीं पाइएगा। हर 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद कुछ ना कुछ इवेंट होगा। तो हमेशा गाइस अगर आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे आप ट्रेडर कैटेगरी में आएंगे। बट ये कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म गेम भी है, इसको कंपनी में खेलना ज़रूर चाहिए। वरना इतना सारा हम लोग स्टोरी सुनते हैं कि सब स्टॉक 50x हो गया, 100x हो गया, तो जिन्होंने कहा होल्ड किया, टाइम दिया, उनके पैसे ज़रूर बने। तो कम्प्लीटली एग्जिट करने की मैं सलाह आपको नहीं देता हूँ। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना आपकी मर्जी की बात है। बट यस, इन सब कंपनी में अगर आपको फेथ है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करें। कंपनी ख़राब नहीं होगा, इस कभी ब्रेकआउट अगर होता है तो बहुत ट्रेमेंडस होगा। बिकॉज ये सब छोटी कंपनी है तो गिरती जिस रफ्तार से गैस भागती भी उसी रफ्तार से ज़रूर है। इन सब कंपनी को ट्रैक करें और देखें आपका क्या व्यू है। सब वीडियो देख के इनकरेज होकर, लेकिन अपने आप को उत्तेजित ना करें। अपनी एनालिसिस भी करके खुद निवेश करने की ज़रूर जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।